साल 1939 की 22 नवंबर को जब उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में एक बालक का जन्म हुआ, तब कौन जानता था कि एक दिन ये बच्चा भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। किसे पता था कि वो एक दिन भारतीय समाजवादी आंदोलन का आइकन बन जाएगा, जो गरीबों और पिछड़ों का मसीहा तो बनेगा ही साथ बड़े बड़े गुंडे और माफिया उसकी शरण में पनाह लेने आएंगे। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की। आज हम आपको मुलायम सिंह यादव से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनसे इस देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। दोस्तों, जन्म के बाद मुलायम सिंह की पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के ही इटावा, फतेहाबाद और आगरा से हुई थी। उन्होंने मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ टीचिंग और बीए की डिग्री प्राप्त की थी। साथ ही उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए भी किया। आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी कि राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव अध्यापन का कार्य करते थे। उन्होंने 1955 में जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया था। इसी विद्यालय से 1959 में इंटर करने के बाद 1963 में यही सहायक अध्यापक के तौर पर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। उस वक्त उन्हें करीब 120 रुपए मासिक वेतन मिलता था। वो हाई स्कूल में हिंदी और इंटर के छात्रों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। कहते हैं कि नेताजी के पढ़ाने का अंदाज बहुत ही निराला तथा रोचक था। वो बच्चों को रटाने में विश्वास नहीं करते थे और न ही अन्य अध्यापकों की तरह रटा रटाया पाठ पढ़ाने की कोशिश करते थे। पढ़ाने का उनका अपना ही तरीका था। वो उसमें रोचकता लाने में माहिर थे। वो बच्चों की मारपीट के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था कि बच्चों को मारने से उनकी बुद्धि का विकास बाधित हो जाता है। इसके अलावा वो पहलवानी भी किया करते थे और कभी इसी में अपना नाम कमाने का ख्वाब देखा करते थे। मगर उनकी किस्मत तब पूरी तरह से पलट गई जब उन्होंने 60 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया और लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक करियर में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल और जनता दल से जुड़े और इन सभी का प्रभाव तब नजर आया जब उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन पर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की गहरी छाप रही है और शायद यही वजह है कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया तो उनके आदर्शों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। साल 1989-90 का दौर था जब राजनीतिक गलियारों में सरकार बनाने के लिए SC/ST के महत्व को समझा जा चुका था और देश भर में मंडल और कमंडल के नारे लग रहे थे। उस वक्त के उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी राज्य का हिस्सा ही था। 1989 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता दल ने 208 सीटें हासिल की और इसमें 57 सीटों वाली बीजेपी ने बाहर से समर्थन देकर मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की। हालांकि मुलायम सिंह के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं था। उनसे पहले सीएम के उम्मीदवार पश्चिम यूपी के नेता चौधरी अजीत सिंह थे और मुलायम सिंह को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाने की बात चल रही थी, लेकिन मुलायम सिंह ने सीधे सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया और आंतरिक उठापटक के बाद गुप्त मतदान कराया गया। इस मतदान से पहले मुलायम सिंह यादव अजीत सिंह के खेमे के 11वें विधायकों को तोड़ने में कामयाब रहे और फिर गुप्त मतदान में 5 से ज्यादा वोटों के समर्थन से जीत हासिल की। नतीजे पक्ष में आने के बाद वो दिन आया जब मुलायम सिंह यादव ने 5 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में पहली बार शपथ ली। बीजेपी ने जहां पहले मुलायम सिंह सरकार को अपना समर्थन दिया तो वहीं पर 1990 में लालू की पार्टी जनता दल को भी बिहार विधानसभा चुनावों में बहुमत दिलाने के लिए 39 विधायकों का समर्थन दिया गया। इसके बाद मुलायम सिंह के राजनीतिक करियर का वो लम्हा आया जिनके लिए उन्हें आज भी कोसा जाता है। दरअसल मुलायम सिंह की ही सरकार में 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर तबातोड़ गोलियां चली। इस घटना पर मुलायम सिंह पूरी तरह से खामोश रहे। यहीं बीजेपी और मुलायम सिंह की सरकार के बीच दरार आ गई। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम तुष्टीकरण का नेता मान लिया गया और 1991 में इसका असर भी नजर आया। 1991 के चुनाव हुए, मुलायम सिंह की कुर्सी चली गई और कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। इसी साल मुलायम के दोस्त काशी राम ने लोकसभा की इटावा सीट से उपचुनाव में जीत हासिल की और एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुलायम सिंह यादव प्रदेश में उनके साथ आ जाएं
तो सारे विरोधी दल पस्त हो जाएंगे। काशीराम की इस बात ने मुलायम पर बड़ा असर डाला, क्योंकि दोनों ही नेताओं को प्रदेश के जातीय स्मरीकरण का अच्छा खासा ज्ञान था और मंडल कमीशन के सुझावों के बाद इसका बड़ा असर भी नजर आने लगा था। इसी को देखते हुए मुलायम ने दिल्ली में काशीराम से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की सलाह दी। मुलायम ने बात को माना और 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्थापना कर डाली। जब पार्टी का निर्माण किया जा रहा था तो पार्टी के चुनाव चिन्ह की भी चर्चा हुई कि इसे क्या चुना जाए। दोस्तों, साइकिल को पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाने के पीछे भी एक कहानी है, जिसका जिक्र उनकी बायोग्राफी द सोशलिस्ट में किया गया है। इसमें मुलायम ने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब उनके घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। वे रोजाना पढ़ाई करने के लिए करीब 20 किलोमीटर का सफर तय कर इटावा जाते थे। आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के चलते मुलायम के पास साइकिल खरीद पाने के पैसे नहीं थे और अक्सर पैदल या किसी से मदद मांग कर जाया करते थे। इस बीच मुलायम सिंह के बचपन के दोस्त राम रूम उनके गाँव पहुँचे। इस दौरान गाँव की चौपाल पर ताश का खेल हो रहा था, जिसमें मुलायम और राम रूम भी शामिल हो गए। इस खेल के दौरान गिंजा गांव के आलू कारोबारी लाला राम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जो भी इस खेल को जीतेगा उससे रॉबिन हुड की साइकिल दी जाएगी। मुलायम ने ये शर्त जीतकर साइकिल खरीदने का सपना पूरा किया और जब राजनीति के करियर में एक नई पारी की शुरुआत करने पहुंचे तो वहाँ उन्होंने उसी साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। राज्य के राजनीति के अलावा उन्होंने 2 मौकों पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भूमिका निभाई, देवे गौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में, और 2002 में जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का प्रस्ताव रखा। मुलायम सिंह की सरकार में हमेशा उन पर माफियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता रहा। कहा जाता है कि जब उत्तर में मुलायम सिंह सरकार में आए तब तेजी से क्राइम रेट ऊपर चला गया। 10 अक्टूबर 2022 को उनके निधन के बाद शोक व्यक्त करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी आंदोलन के प्रतीक थे, जिनका सभी सम्मान करते थे।